प्रिय दोस्तों, आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। मैं परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ कुछ प्रभु की बातों को बांट सका और आज बांट सकता हूं। और जैसे कि आपने देखे होंगे कि हम लोग वक्तव्य देते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं। और जब हम अपने मुंह से कुछ भी चीज़ को बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में बोलते हैं और स्वर्गदूतों के बारे में बोलते हैं, दुष्टात्माओं के बारे में बोलते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, एज इट इज़ ऑल वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी चीज़ की बात करें, जब आप बात करते हैं आपके वक्तव्य में, तो आपको वो वस्तु आपकी आँख के सामने दिखाई देती है या आपकी कल्पना में वो चीज़ होती है। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, कई बार जब हम प्रभु की बातों को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, तो हमारी आँख में बाइबल के वो पद होते हैं और हमारी आँख में एक दृश्य होता है कि प्रभु परमेश्वर यीशु ख्रिस्त किस प्रकार से, जब हम अंधे बर्तिलमाई का प्रचार करते हैं, प्रभु ने किस प्रकार से छुआ हुआ, हमारी आँख के सामने एक परिदृश्य बनता है। जब हम परमेश्वर की सृष्टि के बारे में बोलते हैं तो हमारे आँख के सामने एक परिदृश्य बनता है और हम उसको सोचकर अपनी कल्पनाओं में लेकर के परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। जब हम बंधनों को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो हम उन दुष्टात्माओं के बंधनों को अपनी आँखों के सामने कल्पनाओं में टूटता हुआ महसूस करते हैं और उसे हम देखते हैं और ये देखते हैं कि बंधन टूट रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम इस संसार के अंदर किसी भी चीज़ की बात करें, जब हम बात करते हैं तो वो दृश्य हमारी आँख के सामने दिखता है। इसका मतलब ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य है, वो इस दुनिया के इर्द गिर्द ही बातें करता है। जो वो पढ़ता है, जो वो देखता है, या जिस चीज़ को उसने कभी नहीं देखा उसके बारे में भी सोच करके वो बात करता है। तो मनुष्य के बारे में तो ये बात हो गई। अब मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूँ और वो है परमेश्वर के बारे में। जब परमेश्वर बात करते हैं तो वो हमें अपनी आँख के सामने रखकर बात करते हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो उनके भी माइंड में एक परिदृश्य रहा सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, धरती के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में। और जब उन्होंने ये सब चीज़ों को अपनी आँखों में देखा, तो उन्होंने अपनी कल्पनाओं में देखा, तो उन्होंने सब कुछ को बनाया। चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, जो कुछ भी हो, वो परमेश्वर ने बनाए। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने धरती पे बनाया तो परमेश्वर उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए आता। देखिए, जब आदम और हवा ने पाप करे तो उन्होंने भी जो पाप किया, जो परमेश्वर ने बातों को रखा था, उन्हीं बातों को, परिदृश्य को अपनी आँख के सामने रख करके उन्होंने बात की। तो मनुष्य, परमेश्वर, यीशु ख्रिस्त, आप किसी की भी बात करो, इसके अलावा मैं दूसरे धर्म के लोगों की भी बात करता हूँ जो प्रभु को नहीं जानते, दूसरे मतों के लोगों की बात करता हूँ जो प्रभु को नहीं जानते, वो भी जब बातचीत करते हैं तो उनकी आँखों के सामने वही सब परिदृश्य होते हैं। और उन परिदृश्यों को देखते हुए, वो लोग भी अपनी बातों को रखते हैं। कितना विचारणीय बात है ये, कितनी सोचने की बात है ये, कि परमेश्वर भी जब अपनी आज्ञाओं को दिया, जब अपनी व्यवस्थाओं को दिया, तो उसने मनुष्य को ही मुख्य स्थान पर रखकर, उसने जब याजकों के बारे में निर्देश दिया होगा तो उसने सोचा होगा, जब तंबू को उसने बनाने के लिए बोला होगा तो सोचा होगा कि मनुष्य उसे कैसे बनाएंगे, मेरी उपस्थिति वहाँ कैसी होगी मनुष्यों के बीच में, मैं उनसे कैसे बात करूँगा, कैसे उनके बीच में चलूँगा फिरूँगा। तो
मनुष्य के लिए ये पूरी धरती को परमेश्वर ने बनाया और अपने लिए मनुष्य को बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के बारे में सोचे, उसके बारे में धारणाओं को, विचारों को करे और विचारों को कर कर वो अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के अनुसार जीने की कोशिश करे। देखिए, हमारी आँख में बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत से विचार हमारे थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाती हैं, और जो बदलते हैं ना वो इसी संसार के बारे में विचार आते हैं, संसार के बाहर का कुछ नहीं आता। हमने जिस वचन को पढ़ा है उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आता। परमेश्वर के स्वरूप के बारे में, उसके रूप के बारे में, यीशु ख्रिस्त के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। इस संसार के लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं, जब दुष्टात्माओं के बारे में सोचते हैं, तो हमारा जो विचार है यही ब्रह्मांड के, इसके अलावा हमारे विचार और कुछ, क्योंकि हमें जितना पता है उतना ही हमारे विचार। एक छोटा बच्चा होता है, अपने माँ बाप को देखता है, उसके दिमाग में माँ बाप ही घूमते हैं। जब आप विश्व को घूमेंगे, तो विश्व को जब घूमेंगे, और मैं आपसे अमेरिका की बात करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क सिटी की, तो वहाँ की बिल्डिंगें जब तक कि आप नहीं देखे होंगे वो आपकी आँख के सामने नहीं दिख पाएगी। यदि मैं आपसे बात करूँ कोलकाता की, वो ब्रिज की जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो वो ब्रिज को जब तक आपने देखा नहीं होगा वो ब्रिज को आप ध्यान नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आपने जाना नहीं होगा, जब आप ब्रिज के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आपको आसपास का कोई ब्रिज दिखाई दे दे, परंतु वो ब्रिज आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए, मनुष्य की कल्पना शक्ति, पहला कुरिन्थियों की किताब हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा कल्पनाओं के बारे में, परमेश्वर ने कहा भावनाओं के बारे में, परमेश्वर ने कहा इच्छाओं के बारे में, मन के अंदर उठने वाली बातों के बारे में, जो परमेश्वर के विरोध में हमारे दिमाग में आती है। तो वो भी आती है, कब आती है? जब हम उस काम को, उस क्रिया को कर चुके होते हैं। जैसे किसी आदमी को कोई पाप, किसी पाप के बारे में नहीं पता कि वो पाप क्या होता है, तो वो उसे महसूस नहीं कर पाएगा। उसको पता होना चाहिए, जब वो महसूस करेगा तभी उस पाप के बारे में पता चलेगा। जब किसी पुण्य के बारे में, देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था छोटा, जो जंगल में उसके माता पिता गए थे, वो घूम गया, और लगभग 15 साल के बाद वो बच्चा जो है वो मिला, जब वो 16-17 साल का हो गया। उसकी फ़ोटो वगैरह भी है मेरे पास, और कभी परमेश्वर चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो आप भी उसे पा सकते हैं, उस फोटो को पा सकते हैं, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। तो वो जो बच्चा है वो भेड़ियों के समूह में जो है वो चले गया। भेड़ियों ने उसे मारा नहीं, लेकिन वहीं पे वो पला और बड़ा, और उसकी हरकतें जो थी वो भेड़ियों के समान थी। वो पका हुआ खाना नहीं खाता था, वो कच्चा मांस ही खाता था। उसके दिमाग में केवल भेड़ियों के बारे में ही जानकारियाँ जो है वो हो गई, वो भेड़ियों के समान चिल्लाता था। तो एक मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा शिक्षित किया गया, प्रारंभिक मनुष्य को शिक्षित किया गया, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के बुद्धि में, उनके दिमाग में जो परिदृश्य चले, जो बातें चले, वो उसके वचन के अनुसार चले। इसलिए परमेश्वर ने अपनी बाइबल, जिसे कि आज हम यहाँ देखते हैं, ये रखी है बाइबल, ये रखा इंसाइक्लोपीडिया, ये रखा टीका, और दूसरी मेरे पास बहुत सी किताबें कई विषयों की है। परंतु मैं जिन चीज़ों को जाना हूँ, जिन चीज़ों को पढ़ा हूँ, जिस रोग के बारे में जाना हूँ, जिस रोग के बारे में मैं कोई दवाई को जानता हूँ, तो मैं उस दवाई को उसे देता हूँ। मुझे पता है कि इसके खाने से वो सुधरेगा। तो सब कुछ, पूरा जो खेल है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो सब कुछ चलना है, वो सब कुछ मनुष्य जब सोचता है, उसके दिमाग में जो परिदृश्य परमेश्वर देते हैं, जो शिक्षाएँ हम प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार हम अपना जीवन। मैं छोटी सी कहानी आपके सामने रखूँगा। जंगल के अंदर एक बहेलिए ने जाल लगाया और 2 तोते के बच्चे उसने पकड़ा, और जब वो उसे बेचने के लिए निकला तो एक तोते के बच्चे को साधु ने खरीदा, और एक तोते के बच्चे को जो है डाकू ने खरीदा। और तोते के बच्चे इन दोनों की संगति में धीरे धीरे बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो एक बार की बात है कि एक राजा जो है वो शिकार करने के लिए जंगल में गया, और जब वो भटक गया, उसे पानी की प्यास लगी, तो वो पानी के लिए जब
एक वहाँ झोपड़ी दिखी और झोपड़ी में गया तो वहाँ एक तोता था और वो तोता पिंजरे में था और जैसे ही उसने राजा को देखा तो उसने चिल्लाया, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, मारो मारो मारो, देखो शिकार आया, इसे मारो, इसके पास बहुत सारा सोना है, चांदी है, इसे लूट लो लूट लो लूट लो। और राजा जब वो तोता चिल्लाया तो राजा घबरा करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। प्यासा तो था ही। काफ़ी दूर जाने के बाद जब राजा आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक कुटिया है और वहाँ पे यज्ञ वगैरह की सामग्री रखी है। और जब उस जगह पे गया कुटिया के अंदर तो एक तोता था और तोता कहता है, आइए आइए, आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है, आपका वंदन है, आइए आप साधु महाराज की कुटिया में पधारे हैं, आइए बैठिए, जल वहाँ बाजू में रखा हुआ है, आप वहाँ से जल पी लीजिए। तो उस तोते को, उन तोतों को जैसा उन्होंने माहौल को देखा वैसा उन्होंने सीख लिया। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जैसा वो माहौल में रहता है, जैसी वो शिक्षाओं को सीखता है, वैसा वो सीखते और सीखते और सीखते चले जाता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने जितनी चीज़ों को मनुष्य के सामने आदम को रखा, उतनी चीज़ों को आदम जान पाया। जितनी चीज़ों को परमेश्वर ने बताया उतनी चीज़ों को जान पाया। जितनी चीज़ को आदम ने हवा को बताया उतनी चीज़ों को जान पाई। और जब सर्प ने आकर के अपनी जानकारी उसको संप्रेषित की तो वो वहाँ पर बहक गई। इसीलिए आप जो भी कार्य करें, आप जो भी कर्म करें, उसकी जानकारियाँ आपके पास कंप्लीट चाहिए। आप यदि परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, वचन का अध्ययन आपको कंप्लीटली अच्छे से करना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के लोगों को सिखाना चाहते हैं किसी विषय को, तो आपको सिद्ध ज्ञान के साथ सिखाना पड़ेगा। उसी परिदृश्य में, उसी सोच में आपको अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। तो प्रियो, मैं ये जो बात आपके सामने रखा हूँ वो केवल इसलिए रखा हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, कई बार अच्छी होती है, कई बार बुरी होती है। जो हमें कलीसियाओं में सिखाया जाता है, जो हमें हमारे यार दोस्त मित्र सिखाते हैं, हम उसके अनुसार जीते हैं, हम उसके अनुसार बोलने लगते हैं। कई बार हम ऐसा कहने लगते हैं कि वो फलाने मिशन में जाओ तो वहाँ पे जाओगे तो आपको कोई लाभ नहीं है। कई बार हम किसी से ये कहने लगते हैं, अरे बाइबल कॉलेज करने से क्या होता है, वो कोई काम का नहीं है बाइबल कॉलेज। कई बार हम ऐसा कहने लगते हैं, प्रार्थना के सिवा किसी चीज़ में दम नहीं है। कई बार हम कहने लगते हैं, केवल बाइबल पढ़ना चाहिए। कई बार हम कहते हैं, दूसरी कलीसिया के लोगों को जो है हमारी कलीसिया में नहीं आना चाहिए। कई बार हम कहते हैं, हमें दूसरी कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। ये सब के पीछे कारण क्या है? ये सब के पीछे एक कारण है, और वो ये कारण है कि जैसा हमारे दिमाग के अंदर बो दिया गया, जैसा हमारे बुद्धि के अंदर लोगों ने डाल दिया, हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें सच्चाई की आवश्यकता है। हमें इस बातों को सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, और जब हम उसे सोचते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात को मेरे जीवन के अंदर डाला, और मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का आभारी हूँ कि वो इस बात को हमारे जीवन के अंदर डालते हैं और इस बात को हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। अपनी वचनों को, अपने कार्य को उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा। उसके लिखवाने के पीछे कारण क्या है? उसके लिखवाने के पीछे कारण यह है कि मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। आज मैं प्रचार कर रहा था, इतवार का दिन है आज, और प्रचार करते करते परमेश्वर ने कुछ वचनों के ऊपर मुझे अद्भुत प्रकाशन दिया, और इसी बात को मैं जान पाया। ये जो बात मैं आज आपके साथ शेयर किया, ये कल रात को मेरे सोते सोते जहन में काफ़ी देर तक चलती रही कि ये मनुष्य के अंदर विचार किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो आज मैंने आपके सामने छोटी सी बात को रखा है। यदि आपको अच्छी लगी है मेरे विचार जो आपके साथ मैंने बांटा है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे ये सब बातें जो सिखाई, जो मैंने आपके साथ रखा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इन बातों को दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे परमेश्वर के लोग और ज़्यादा खुल करके अच्छे विचारों में अपने जीवन को व्यतीत करें। आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए यदि कुछ आपको गड़बड़ी महसूस होती है तो, और यदि गड़बड़ी महसूस होती है तो उसके बारे में भी सोचिए कि वो विचार आपके पास कहाँ से आए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया।